प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। धर्म दर्पण ने आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत करी है। धर्म दर्पण रामचरितमानस का मूल पाठ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके मूल पाठ को पढ़ने और सुनने का बराबर ही फल बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का जो मूल पाठ है। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पे जिय न होति कुटिलाई, तो कतलीन संकट काई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले जाते? जानहि सानुज राम ही मारी, करऊँ अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत के हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का अचरज भरत अस करहि, नहीं बिस बेली अमेय फल फरहि। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी के रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती हैं। अस विचार ही गुह ज्ञाति सन, कहे हूँ सजग सब होऊँ। हतावसहूँ बोरहूँ तरन की जय, घाट आरोहूँ। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों में हाथ कब्जे कर लो और फिर उन्हें डुबा दो, ताकि सब घाटों को रोक दो। होऊँ सो संजोई जल रोकहूँ घाटा, ठाटहूँ सकल मरे की ठाटा। सन्मुख लो भरत सन लेऊँ, जियत न सुर सरी उतरन देऊँ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो, सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, राम काजु छनु भंग शरीरा। भरत पाई नृपमय जन नीचू, बड़ भाग असी पाई मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भर ये भंगुर शरीर जो चाहे तब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी भाई राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करन रन नारी, जस धवलिहूँ भुवन दस चारी। तजऊँ प्राण रघुनाथ निहोरे, दहूँ हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों में अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथ आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर देखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाय जैत जग सो मही भारो, जननी जौबन बिटप कुठारो। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं, श्री राम जी के भक्तों का जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर भी व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए भी कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति सबहि बढ़ाई उछाऊं, सुमरि राम मांग्यो तुरत तरकस धनुष सनाऊं। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। बेगहूँ भाईहूँ सजहूँ सजो, सुनि रजाई कदराई न कोऊँ। भले ही नाथ सब कहीं सरसा, एक ही एक बड़ा वही करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहरी जोहारी, सूर सकल न रन रुचई गरारी। सुमरे राम पद पंकज पनहि, भांति भांति चढ़ा नहीं धनहि। निषाद राज को जोहार करके देख सब निषाद चले।
सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री राम जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भांतियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुयों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अगरी पहिरी कूड़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सब करही। एक कुशलति ओढ़न खाड़े, कूदही गगन मनहु छिति छाड़े। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी की भेंट हो गई हो। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे से भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। कोई तलवार वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग से भरे हुए हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद कर उछल रहे हों। निज निज साजु समाज बनाए, गुहु राउ तही जोहारे जाए। देखी सुबड़ सब लायक जाने, लै लै नाम सकल सनमाने। अपना साज समाज लड़ाई का समान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषादराज कुहू को जोहार की। निषादराज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना, नाम ले देकर सबका सम्मान किया। भाइयों लावों धोक जनि आजू काज बड़ मोही, सुनी सरोज बोले सुबट वीर अधीर न होही। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटुक बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाँव न पाछे धरहि, रुंड मुंड मय मेदनी करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भारत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों को छा देंगे। दिख निषाद नाथ भल टोलो, कहे हूँ बजाऊं जुझारूं ढोलो। इतना कहत छींक भय बाएं, कहे हूँ सगुने ही खेत सुहाए। निषादराज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाओ, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचार वालों ने कहा कि खेत सुंदर हैं, जीत होगी। बुढ़ एक कहूँ सगुन विचारी, भरत ही मिली न हो ही रारी। राम ही भरत मनावन चाही, सगुन कहे अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनि घू कहे निक एक बूढ़ा, सहसा कर पछताहि विमूढ़ा। भरत सुहाउ सीलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जान बिनु जूझे। यह सुनकर निषादराज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत ही बड़ी हानि है। गुहऊँ घाट भट सिमिट सब लेऊँ, मरम मिली जाए। बूझी मित्र और मध्य गति तस तब करे हूँ आई। अतः हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, उदासीन यह जानकर तब आकर वैसा ही उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखब स्नेह स्वभाव सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कहीं भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव में उनके स्नेह को पहचान लूंगा और बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल पक्षी हिरन और मंगवाए। पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलु साजु सुजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहा लोग पुरानी और मोटी पहना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूरी तक कहीं निज नामू, की नहीं मुनि सही दंड प्रणामू। जानी राम प्रिय दीन है असीसा, भरत ही कहे भुजाए मुनीसा। निषादराज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा, यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनी सनंदन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा। गाँव जाहे गुण नाव सुनाई, की न जोहारो मात महिलाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम से उमंगते हुए चले। निषादराज गुह ने अपना गांव जाति नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखी
तेहि भरत लीना उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई प्रभु न हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी भेंट की गई हो। भेंटत भरत ताहि आति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तहि बरसहि मूल फूला। भरत जी को गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भातहि नीचा, जासु छाछ हुई लहि सींचा। तेहि भरी अंग राम लघु भ्राता, मिलत पुलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोग वेद और दोनों में सब प्रकार नीचा माना जाता है, जिसको छाया छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंगवार भरकर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी ने आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण ही मिल रहे हैं। राम राम कहिजे जमुहाहि, तीनहि न पाप पुंज समुहाहि। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जगु पावन कीना। जो लोग राम राम भर कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस्य भी जिनके मुंह से राम का नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया है और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत पवित्र करने वाला बना दिया है। कर मनास जल सुर सरि परई, तेहि के कहो मु शीस न धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा के समान हो गए। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर, कोल किरात राम कहत पवत परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर, चंडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहें। इनमें कोई आश्चर्य नहीं, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसी की बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं, उसे सुन सुन कर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सकहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कल सीलु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का सील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विधेय हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच सने मोदु मन बाड़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाड़ा। धरि धीरज बद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समुझि मोरी करतूति, कुल प्रभु महिमा जी जोई। जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को अपनी अतः की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीना आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों सब प्रकार से बाहर हूँ। अब पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। देखि प्रीति सुने विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कहीं निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर
फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी में सब रानियों को आदरपूर्वक जुहार की। जानि लखन सम देहि असीसा, ज्यों सुखी सय लाख बरीसा। निरखि निषादु नगर नर नारी, भये सुखी जनु लखन निहारी। रानियों और लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं। तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहीं लयऊँ जीवन लाहूं, भटेऊँ राम भद्र भरी बाहूं। सुनि निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चलेऊँ लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का तो लाभ इसी ने पाया है जिसने कल्याण रूप में श्री रामचंद्र जी की भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद ने अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबका साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल चले, स्वामी रुख पाई। घरी तरु तर सर बाग, मन बास बनाएं जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले। उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगेर पुर भरत दिख जब तब, भय स्नेह सब अंग शिथिला तब। सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु धरे धीर विनय अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंगेरपुर को देखा तब उनके मन में सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चले। ऐसे शोभा दे रहे हों मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। अहि विधि भरत सेनु सब संगा, दिखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट का कीन्हो प्रणामो, भामनु मगनु मिले जन रामो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेनाओं के साथ लिए हुए जगत पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को श्री राम जी के स्नान संध्या की थी। प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्मामय बारि निहारी। कर मंजनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी ब्रह्म रूप को, जल को देख देख कर आनंदित हो रही है। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरे तो कहूँ सुरसरी तब रेणु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोर पानी बर पांग हूँ एहूँ, श्री राम पद सहज स्नेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपको रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मंजनो भरत करे गुर अनुशासन पाई, मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जह तहाँ लोगन डेरा कीना, भरत सोध सबहि कर लेना। सुर सेवा करी आयुष पाई, राम मातु पही दोऊ भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया, सब लोग आकर आराम से टिक गए या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापि कहीं मृदु बानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरें, शिथिल शरीर उसने न तोरें। पूछत सकहीं सो ठाऊं देखाऊं, नेक नयन मन चरण जुड़ाऊं। सखा निषाद राज ने हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहाँ सिया राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत वचन सुनि मयऊँ विषादु, तुरत तहाँ लय गयऊँ निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते उनके नेत्रों के कुएं में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद राज को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया, जहाँ सी सुबह पुनीत कर तर रघुवर किए विश्रामु, अति स्नेह सादर भरत कीन्ह दंड प्रणामु। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष नीचे श्री राम जी के विश्राम किया था, भरत जी वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया।
कुस सातन निहारी सुहाई, की न प्रणाम प्रदक्ष न जाई, चरण देख रज आँख न लाई, बनई न कहत प्रीति अधिक आई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उनकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री राम जी के चरण चिन्हों को रज आँखों से लगाया। उसी समय उनके प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चार के देखे, राखे शीस से राम सम लेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदुओं, सोने के कण तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिरे पड़े थे उनको देखा तो सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं जल से भरे हुए हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्रीहत श्रीय बिरहत दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बलीना, पिता जनक देव पटतर कहीं, करतल भोग जोग जग जेहि। ये स्वर्ण कण या तारे भी सीता जी के विरह ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी से मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलू, जहीं सिहावत अमरावती पालू, प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं, जो कोई बड़ा होता तो वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही हो पाता है। पति देवता सुति मनि सी सांतरी देखी, फिरत हृदय न हरिहर पव कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की सांतरी कुश सैया देखकर मेरा हृदय हरहा दहला कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई अस कहीं न होने, पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुबरहि प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए न हैं न होने को ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृद मूरत सुकुमार सुभाव, तात बाऊ न लाग न काऊ, हे ते मन सहे विपत्ति सब भांति, निद्रे कोटि कुलिस अहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा नहीं लगी है, वो वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इसमें मेरी छाती कठोरता करोड़ों वज्रों में भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कभी के फट गई होती। राम जनबि जुग कीन्ह उजागर, रूप सील सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुखदाता। श्री रामचंद्र जी के जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया है। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियों राम बड़ाई करही, बोलने मिलने विनय मन हरही, सारद कोटि कोटि सत से सा करई न सकहीं, प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु श्री राम जी की बढ़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने ढंग विनय से वे मन को हर लेते हैं। करुणों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुणों के समूहों की गिनती नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। ये था आज का हमारा मूल पाठ। मैं धर्म दर्पण के आज सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगी कि धर्म दर्पण ने एक ये शुरुआत करी है जिससे जो लोग इस पाठ को मूल पाठ को अपने जीवन में पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते हैं, प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय।